बहराइच एनकाउंटर पर बौखलाए असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह। ओवैसी ने कहा, योगी की ठोक दो की नीति संविधान के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, बीजेपी जब चुनाव हारने लगती है तो वो दंगे फसाद और झगड़े की राजनीति को बढ़ावा देती है। ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। एनकाउंटर पर रोना रोने वाले को पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का करारा जवाब। बहराइच में जुम्मे की नमाज के दौरान सिक्योरिटी टाइट, भारी फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा, रामगोपाल मिश्रा की बेरहमी से हत्या और पुलिस एनकाउंटर में 2 आरोपियों सरफराज और तालिब को गोली लगने के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच एनकाउंटर को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें, ओवैसी ने साफ तौर से ये कहा है कि योगी की ठोक दो नीति संविधान के खिलाफ है। तो वहीं दूसरी ओर एनकाउंटर के बाद जुमे की नमाज को लेकर बहराइच में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। बता दें कि जुम्मे को लेकर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर बहराइच में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर किया गया। इतना ही नहीं, बाहर से आने वाले लोगों के बकायदा आधार कार्ड भी चेक किए जा रहे थे ताकि गांव में भीड़ को इकट्ठा न किया जा सके और इसको लेकर के पुलिस पैनी निगाह बनाए रखी थी। बता दें कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है, ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। दरअसल उन्होंने कहा कि योगी को ठोक देंगे नीति के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। अब आप हमको ये बताइए कि अगर उन 2 लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे पुलिस आकर उठाकर लेकर गई, तो क्या होता था अभी तक। और दूसरा है कि पुलिस को ये बताना चाहिए था कि उनको अरेस्ट बताना चाहिए था, अरेस्ट भी नहीं बताए। और फिर जहां पर हादसा हुआ और उससे 70 किलोमीटर दूर ले जाकर हथियार छुपाता है अपना, और फिर जहां पर ये एनकाउंटर होता है वो कितनी दूर है उस हथियार दस्तयाब करने की जगह से। तो ये सरासर गलत है, ये एक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि हम तो स्पोर्ट्स मंत्री से अपील करेंगे कि जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भिजाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। अच्छा, बहराइच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया। ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई, अगर प्रूफ है तो सजा दिलाइए ना। कोर्ट किस लिए है, BNS किस लिए है, ये सब किस लिए बनाया गया है। अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशनर बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा
और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठाया है। सुनिए संजय सिंह का ये बयान। देखिए, ऐसा है कि कानून के मुताबिक ये देश चलेगा। वो चाहे देश का कोई राज्य हो या देश की कोई संस्था हो या पुलिस हो, सबको संविधान और कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, बीजेपी जब चुनाव हारने लगती है तो वो दंगे फसाद और झगड़े की राजनीति को बढ़ावा देती है। ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। आप पूरे घटनाक्रम को उठाकर देखेंगे तो इसकी सत्यता पता चलेगी कि किस तरीके से वहां पर एक सुनियोजित साजिश के तहत ये दंगा फसाद वहां कराया जाए। ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें पुलिस वाले लोगों को गाड़ी में बैठा के एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं। तो आप लोगों को तो शिफ्ट कर रहे हैं उनके मकानों से कि जो लोग मकान जलाने के लिए आना चाहते हैं आए मकान जलाएं। तो क्या उन लोगों को नहीं रोका जा सकता जो हिंसा फैला रहे हैं? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहराइच की घटना हो, देवरिया की घटना हो, इस सब के पीछे बीजेपी की चुनावी हार एक बड़ा कारण है जो लोकसभा में इनको मिली है। और अभी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी है तो इनको लगता है कि इसके सहारे हम चुनाव जीत सकते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से तमाम विपक्ष के नेता एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की नीतियों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का बयान भी सामने आया है। साफ तौर से उन्होंने इन लोगों को करारा जवाब दिया है जो कि एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि जो दंगा हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। यूपी पुलिस अपनी कर्तव्य परायणता दिखाते हुए जो मुख्य अभियुक्त है सरफराज, उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। उसको गिरफ्तार करने में गोली लगी है और उसका इलाज भी चल रहा है। फहीम भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी है क्योंकि जनता यही चाह रही थी कि जो मुख्य अभियुक्त है उनको गिरफ्तार किया जाए। यह भी कहा जा रहा था कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो वो नेपाल भाग सकते हैं। इसके पहले कि जो पलायित होते या भूमिगत होते, यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एक संतोष का विषय है। मैं यूपी पुलिस और उसके नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं। आप भी सुनिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का ये बयान। जो दंगा हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन यूपी पुलिस ने अपनी कर्तव्यपरायणता दिखाते हुए जो मेन अभियुक्त है, मेन आरोपी है सरफराज, उसके विरुद्ध कार्रवाई की और ये बताया जाता है कि उसको गिरफ्तार करने में उसको गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है। फहीम के बारे में भी बताया जाता है कि वो गिरफ्तार हो चुका है। तो ये यूपी पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी क्योंकि जनता ये चाह रही थी कि जो प्रमुख अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये भी कहा जा रहा था कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो नेपाल भाग सकते हैं, लेकिन इसके पहले कि वो पलायित होते, भूमिगत होते, यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एक संतोष का विषय है। मैं यूपी पुलिस और उसके नेतृत्व को बधाई देना चाहूंगा। इस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित कर करके और पीड़ित करके, टॉर्चर करके हत्या की है, उससे इनकी जहनियत और मंसूबा साफ मालूम पड़ा। अगर जरखीरा मिला है, इससे स्पष्ट होता है कि ये हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे और पुलिस को चाहिए कि इनके विरुद्ध एनएसए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करे और आवश्यकतानुसार यूएपीए का भी इस्तेमाल करे। इसमें बहुत कार्रवाई हो सकती है। जो शांति भंग की एक शांतिपूर्ण जनपद है, जनपद बहराइच, उसकी फिजा को विषाक्त करना, पुलिस और जनता के ऊपर इस तरीके से आक्रमण करना, जखीरा रखना और किसी को तड़पा करके इस तरीके से मारना, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। माना कि जो मृतक था उसके द्वारा भी एक अपराध किया गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए या तड़पाया जाए। उनको चाहिए था कि पुलिस के सहयोग से उसको भी गिरफ्तार करवा सकते थे। ये न करके उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और इसका कड़ा संदेश जाना चाहिए पुलिस और प्रशासन की ओर से। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस पाशविकता के साथ और अमानवीय कृत्य करते हुए जो प्रताड़ित करके मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसको पूरी चोट पीड़ा पहुंचा करके, टॉर्चर करके उसकी हत्या की गई, ये अत्यंत निंदनीय है। इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। इसीलिए मेरी संस्तुति होगी कि हत्यारों के ऊपर रासुका गैंगस्टर एक्ट और यूएपीए लगाया जाए। तैयारी तो थी ही। अगर पहले से जखीरा तैयार था, पहले से पत्थर तैयार थे, तो इस बात को इंगित करने में कम से कम मुझे कोई संदेह नहीं कि तैयारी थी आक्रमण करने की।
देखिए, हर चीज परिलक्षित नहीं हो पाती इंटेलिजेंस में, लेकिन प्रथम दृष्टया और अच्छा काम एलआईयू और पुलिस कर सकती थी। बात ही नहीं होनी चाहिए, रासुका लगना चाहिए, गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, और अगर तथ्य ऐसे हों, सबूत ऐसे हों, तो यूएपीए के ऊपर भी कानूनी राय लेकर के उस पर भी विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यूपी पुलिस हत्या के आरोपियों पर रासुका के तहत यानी कि एनएससी के तहत कार्रवाई की तैयारी में है। बहराइच मामले में अब तक 11 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं महाराजगंज में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। इसमें से 2 आरोपी सरफराज और तालिब नेपाल भागने की फिराक में थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोका तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। बता दें कि बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर नजदीकी हॉस्पिटल भी भेजा, जहां पर इलाज के बाद शुक्रवार को इन दोनों के साथ ही मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और बाकी आरोपियों को भी पुलिस सीजीएम आवास पर पेश किया, यानी कि जो जज का आवास है वहां पर इन आरोपियों को पेश किया गया। इस दौरान आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में अब्दुल हमीद और उसके बेटे सरफराज, सलमान, फहीम के अलावा राजा उर्फ साहिर, ननकऊ, मारूफ और 4 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बहराइच में आरोपियों के एनकाउंटर की घटना के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि बहराइच की हिंसा सरकार और प्रशासन की विफलता को दर्शाती है। वहां इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था तो पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। साथ ही अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया कि क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पर क्या हो रहा था। उन्होंने बहराइच में एनकाउंटर की घटना को हिंसा करार देते हुए कहा कि यह सरकार की नाकामी है और नाकामी छिपाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपियों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव हो, सुप्रिया श्रीनेत हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह हो, इस एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, तो जनता यह भी सवाल पूछ रही है कि जब रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई, उसे बड़ी बेरहमी के साथ गोली मारी गई, तो आखिर इन नेताओं ने बयानबाजी क्यों नहीं की? क्यों रामगोपाल मिश्रा को लेकर के एक भी शब्द इन राजनेताओं ने कहने की हिम्मत की? तो इस तमाम चीजों को लेकर के लगातार जो बयानबाजी है वो हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि बहराइच हिंसा को लेकर के अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।